चलिए अब सीधे चलेंगे विश्वमोहन के पास, जो कि लेकर हाजिर हैं कमोडिटी की एबीसीडी। देखिए, शुगर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, इसलिए चीनी काफ़ी चर्चा में है। इस वजह से मैं आज चुना हूँ शुगर के बारे में कुछ एबीसीडी बता दूँ। आइस शुगर आप सुनते होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है। इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लंदन में इसकी ट्रेडिंग होती है। आइस शुगर आप जानते होंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट का साइज वहाँ पर 1.12 लाख पाउंड का है। एक पाउंड आप देखेंगे तो 450 ग्राम के आसपास का एक पाउंड होता है। आइस लंदन और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये दो बेंचमार्क प्लेटफॉर्म है जहां पर शुगर की ट्रेडिंग होती है, सीएमई और आइस। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि रॉ शुगर और व्हाइट शुगर, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि होता क्या है। गन्ने के रस को बॉयल करने के बाद जब उसके ड्राइंग का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद रॉ शुगर बनता है, लेकिन उसका कलर अब ब्राउन होगा क्योंकि उसमें मोलेसेस रहता है, इस वजह से ब्राउन होता है। लेकिन व्हाइट शुगर क्या होता है? व्हाइट शुगर वो होता है जिस बॉयल करने के बाद, ड्राइंग के बाद जब उसकी रिफाइनिंग हो जाती है, तब वो व्हाइट शुगर बन जाता है। हम आमतौर पर घर में या कहीं भी इंडस्ट्री में, खाने पीने में, मिठाइयों की दुकान में, कहीं भी उसका जो इस्तेमाल होता है वो व्हाइट शुगर का ही आमतौर पर खाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब अगले आपको ये बता दें उत्पादन को लेकर। उत्पादन को लेकर क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक शुगर का ब्राजील है। दुनिया के कुल उत्पादन में 21% अकेले हिस्सेदारी ब्राजील की है। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो दुनिया के ग्लोबल चीनी के एक्सपोर्ट में 45% अकेले ब्राजील से होता है। हालांकि भारत भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट पिछले साल तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन इस साल कम एक्सपोर्ट हुआ है क्योंकि यहाँ घरेलू कंजम्पशन भी सालाना 280 लाख टन के आसपास की है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर है। और बड़े उत्पादक में यूरोपियन यूनियन, यूएस, चीन, थाईलैंड जैसे भी बड़े उत्पादक देश शुगर के हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कैसे इथेनॉल बनता है। इथेनॉल को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। बहुत सारे अनाज से भी बनाए जाते हैं और गन्ने के रस से भी बनाए जाते हैं। गन्ने के जूस को निकालकर उसे फर्मेंटेशन के बाद इसे इथेनॉल बनाया जाता है। कई दिनों के फर्मेंटेशन के बाद उसे इसका इस्तेमाल कर। गन्ने में सुक्रोज ज़्यादा होता है, इसलिए इथेनॉल बनाने में आसानी होती है और इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इथेनॉल बनाकर आजकल बायोफ्यूल के लिए भी उसकी ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल के साथ। E20 पेट्रोल, E10 पेट्रोल, जिसमें 10% 20% इथेनॉल की मात्रा रहती है, जिससे कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी माना जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं शुगर को लेकर। बेसिक नहीं, काफी गूढ़ बातें भी आपको विश्वमोहन ने समझा दी है चीनी से जुड़ी हुई। और कम्युनिटी के एबीसीडी में रोज ऐसे ही कुछ दिलचस्प मुद्दे लेकर विश्वमोहन रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। और शो अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो मुनाफे की मंडी 11:30 बजे रोज आप जुड़िए। और कमोडिटी मार्केट की जो भी लेटेस्ट खबरें होती हैं, या फिर अगर आपको ट्रेडिंग आइडियाज चाहिए कमोडिटीज में, तो उसका भी विकल्प वहां पर बहुत ही शानदार होता है।